हेलो झारखंड के सभी विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए संगतकार पाठ से मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, संगतकार कविता के कवि कौन हैं? नागार्जुन, मंगलेश डबराल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। आई होप आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। संगतकार कविता के जो कवि हैं उनका नाम है मंगलेश डबराल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, संगतकार का क्या अर्थ होता है? मुख्य गायक, गीतकार, मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक या संगीतकार? तो इसका सही आंसर है मुख्य गायक का साथ देने वाला गायक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका तीसरा प्रश्न है, जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है? गीतकार, कलाकार, संगीतकार, संगतकार। आई होप आप लोग को ये सारे प्रश्न आसान लग रहे होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है संगतकार, ऑप्शन नंबर 4 संगतकार। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। मुख्य गायक का स्वर कब बैठने लगता है? ऊंची आवाज में गाने के कारण, मध्यम आवाज में गाने के कारण, नीचे आवाज में गाने के कारण, या कर्कश आवाज में गाने के कारण? तो आप लोग पढ़े होंगे इस कविता को, तो आपको पता होगा कि जो मुख्य गायक का बैठता है, गला बैठता है, वो ऊंची आवाज में गाने के कारण बैठता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसे भारी स्वर कहा है? तो आई होप आपको ये भी आंसर पता होगा। संगतकार के स्वर को, साहित्यकार के स्वर को, मुख्य गायक के स्वर को, सहायक गायकों के स्वर को। तो इसका सही आंसर है मुख्य गायक के स्वर को चट्टान जैसी भारी आवाज बताया गया है। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? संगतकार की, मुख्य गायक की, श्रोता की, कवि की? तो मुख्य गायक की जो आवाज है वो तो चट्टान जैसी भारी है, तो कांपती हुई जो आवाज है और जो कमजोर आवाज है वो संगतकार की आवाज है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न है, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? श्रोता को, मुख्य गायक को, बजाने वाले को, या स्वयं को? इसका सही आंसर है संगतकार मुख्य गायक को उसकी बचपन याद दिलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? थक जाने के कारण, स्वर ताल उखड़ने के कारण, गला बैठ जाने के कारण, सांस फूल जाने के कारण? तो इसका जो सही आंसर है वो है गला बैठ जाने के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, मुख्य गायक को धीरज बंधाने का काम प्रायः कौन करता है? ये देखिए जैक 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। श्रोता, वक्ता, संगतकार, आयोजक? इसका जो सही आंसर है वो है संगतकार। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? ये जैक 2024 और 2023 लगातार 2 सालों में ये प्रश्न पूछा गया है कि मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? मधुर, कर्कश, चट्टान जैसी भारी, या कमजोर? तो इस प्रश्न को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है चट्टान जैसी भारी, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 11वां प्रश्न है, संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? ये जैक 2024 में पूछा गया है और 26 में पूछने का संभावना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आई है कि संगतकार मुख्य गायक का कौन हो सकता है? छोटा भाई, शिष्य, दूर का कोई रिश्तेदार? तो आप कविता पढ़े होंगे, तो कविता में बताया गया है कि संगतकार जो है छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, और दूर का कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आपका अगला प्रश्न है, संगतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना, मुख्य गायक की कमियां दूर करना, मुख्य गायक के स्वर को सुधारना, मुख्य गायक को आराम देना? वैसे तो सर ये सारे होते हैं, लेकिन जो कविता में बताया गया है वो ये गुण है कि मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना, यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। आपका 13वां प्रश्न है, मनुष्यता का क्या अर्थ है? तो कविता के अंतिम लाइन में बताया गया है, मानव को पहचानना, भलाई की भावना, सफलता की भावना, मित्रता की भावना।
तो मनुष्यता का जो अर्थ होता है, आई होप आपको पता होगा, यह सर भलाई की भावना, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। आपका जो अगला प्रश्न है, तार सप्तक किसे कहा गया है? सरगम के ऊंचे स्वर को, पक्का राग को, मध्य स्वर में गाए गए राग को, अति धीमे स्वर को। आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो है सरगम के ऊंचे स्वर को, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आपका अंतिम प्रश्न है सर, प्रश्न संख्या 15, अस्थाई किसे कहा गया है? स्थान को, स्थिर को, गीत के मुख्य टेक को, गीत के शेष भाग को। तो अस्थाई जो है गीत की मुख्य टेक को कहा गया है। आई होप आप सबों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। ये प्रश्न इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न को सही किया। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।